इन दिनों भ्रष्टाचार देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो जनता ने उन्हें पलकों पर बैठाया और दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ठीक इसके उलट मुंबई में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों को उजागर किया और वाइस चांसलर की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। दूसरे लफ्जों में कहें तो प्रोफेसर को सच्चाई उजागर करने की सजा निलंबन के रूप में दी गई। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज हातेकर को अचानक निलंबित किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। प्रोफेसर हातेकर ने मुंबई यूनिवर्सिटी में हो रही धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उनका निलंबन किया गया। प्रोफेसर के निलंबन पर मचा बवाल, सच्चाई उजागर करने की मिली सजा। मुंबई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नीरज हातेकर के निलंबन को लेकर इन दिनों खूब बवाल मचा हुआ है। दरअसल प्रोफेसर हातेकर ने यूनिवर्सिटी में कई जगह खामियां और भ्रष्टाचार के काम देखे, जिसकी जानकारी उन्होंने मैनेजमेंट को दी। 10 दिसंबर को उन्होंने मैनेजमेंट को 16 पॉइंट का प्रेस नोट भेजा और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 12 दिसंबर को वो सारी बातें मीडिया को बता देंगे। मैनेजमेंट की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन महाराष्ट्र के तहत इसकी जानकारी मीडिया को दे दी, जिसमें उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी की लचर शिक्षा प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी, वाइस चांसलर की गलत नियुक्ति और यूनिवर्सिटी में चल रहे गैर कानूनी कामों का जिक्र किया। यूनिवर्सिटी की हकीकत दुनिया के सामने आने पर वाइस चांसलर राजन वेलुकर ने हातेकर को निलंबित कर दिया। उधर प्रोफेसर हातेकर का सवाल है कि उनका गुनाह क्या है, जबकि उन्होंने सब कुछ यूनिवर्सिटी के हित में किया। हमने यूनिवर्सिटी की कुछ ओवरऑल फंक्शनिंग और यहाँ के जो वाइस चांसलर है उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ मुद्दे उठाए थे। उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो टीचर्स हमारे पास लाए, स्टूडेंट्स हमारे पास लाए। कई मुद्दे ऐसे हैं जो हम कोर्ट से फॉलो कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स उसमें हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जो सीएजी के रिपोर्ट में हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जो प्रेस में बार बार रिपोर्ट हुए हैं। तो इन मुद्दों को लेके हम इन मुद्दों को उठा रहे थे। अगर उनको कुछ इसमें दिक्कत रहती है, ऑब्जेक्शन होता, तो उनके पास 48 घंटे थे। 48 घंटे में किसी ने हमको कांटेक्ट नहीं किया। फिर जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 20-22 दिन के बाद मुझको सस्पेंड किया गया। नीरज हातेकर मुंबई यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के अच्छे प्रोफेसर माने जाते हैं। यही वजह है कि उनके डिपार्टमेंट के टीचर और छात्र उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्हें सफाई तक का मौका नहीं दिया गया। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के मुताबिक हातेकर ने वाइस चांसलर राजन वेलुकर की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, लिहाजा उन्हें इसकी सजा मिली। आई थिंक पहला टाइम कोई ऐसे सस्पेंड किया गया है बोलने के लिए, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो हक है वो कैसे छीना जा सकता है ना। और ऐसे तरीके से कि बस मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे चिट्ठी आ गई मेरी कि आपके कॉलीग सस्पेंड हो गए। नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो मेमो, नो शो कॉज नोटिस, नो चार्जेस। प्रोफेसर नीरज हातेकर के निलंबन के खिलाफ मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी जोरदार आवाज उठाई। छात्रों ने सच्चाई को उजागर करने के लिए दी गई इस सजा के खिलाफ यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया है। छात्रों के इस आंदोलन में अब आम आदमी पार्टी और एनसीपी का विद्यार्थी संगठन भी जुड़ गया है। जब तक ये सस्पेंशन पीछे नहीं लिया जाता और स्टूडेंट की ये जो मांगे हैं जिसके लिए हातेकर सर थ्रू आउट लड़ रहे हैं, ये जब तक प्रॉपर एड्रेस नहीं होती है डिजायरेबल तरीके से, तब तक ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा। सर अगर हमारे लिए खड़े रह रहे हैं और प्रोफेसर के लिए स्टूडेंट्स नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? छात्रों के मुताबिक वाइस चांसलर राजन वेलुकर के खिलाफ अगर कोई उंगली उठाता है तो उसका यही हश्र होता है, उसे महीनों सस्पेंड रखा जाता है। बहरहाल प्रोफेसर हातेकर के निलंबन का मामला अब सियासी रंग ले चुका है, लेकिन सवाल बना हुआ है क्या प्रोफेसर हातेकर का निलंबन रद्द होगा? क्या सच्चाई की जीत होगी? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टीचर यही सिखाते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो और हक के लिए आवाज उठाओ, मगर जब प्रोफेसर स्टूडेंट के हक के लिए आवाज उठाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिलहाल संघर्ष जारी है। गीता का सार है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य हार नहीं सकता। इस समय मुंबई से कैमरामैन पवन सिंह के साथ ऐतराम अली।